अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। होप यू विल बी फाइन गाइस। जैसे कि आप जानते हैं हमने CSS3 की बेसिक टू एडवांस नॉलेज सीरीज का आगाज किया हुआ है। उसकी आज हमारी क्लास 22 है। टुडे वी डिस्कस अबाउट CSS3 टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी। हम टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी पे बात करेंगे कि किस तरह से वो वर्क करती है। प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी आपको, नोटपैड प्लस प्लस पे लेके जाऊंगी। तो फर्स्टली मैं आपको दिखाती हूँ। सपोज ये हमारे पास टेक्स्ट विदाउट शेडो मीन के इसके ऊपर अभी कोई जस्ट कलर है, कोई भी टेक्स्ट का शेडो ऐड नहीं है। तो आप अगर ये देखें तो इसमें आपको एक रेड सा शेडो नजर आ रहा है। इसी तरह मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग हाउ टू राइट डाउन CSS3 टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी। तो उसके लिए आपको फर्स्टली टेक्स्ट हाइफन शेडो कॉलन और आप जितना भी इसको देना चाहते हैं वैल्यू दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 पिक्सल ली है। हॉरिजेंटल यहाँ पर मैंने ली हुई है। मीन के एक्स एक्सिस में इसको 3 पिक्सल दिया हुआ है, 4 पिक्सल 3 पिक्सल ही मैंने इसको वर्टिकल मीन टॉप और बॉटम में, और ये हॉरिजेंटल लेफ्ट और राइट में जो इसका शेडो है वो 3 पिक्सल है। आप कम और ज्यादा अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर सकते हैं। यहाँ पर 3 पिक्सल है वर्टिकल शेडो, मीन के टॉप और बॉटम में इसको 3 पिक्सल दिया है। ब्लर आप जितना भी करना चाहिए, मीन के आप कितना अपने जो सब शेडो है इसको स्प्रेड करना चाह रहे हैं, आप कम भी कर सकते हैं, जायद भी कर सकते हैं। अगर आप इसको 0 देंगे, मीन ये इसको वैल्यू नहीं देंगे, तो यहाँ पर वो जो आपका टेक्स्ट का शेडो होगा वो बहुत ज़्यादा शार्प होगा। इसके बाद हम इसको कलर की प्रॉपर्टी सेट करते होते हैं, तो इस तरह से हमारा टेक्स्ट का शेडो अप्लाई हो जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि एक ग्राफ की मदद से कि किस तरह से आपका जो शेडो होता है किस साइड पे जाता है। अगर तो हमारा नेगेटिव में होगा, हम इसको एक्स एक्सिस में नेगेटिव वैल्यू देंगे तो वो हमारा लेफ्ट साइड पे होगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो फिर ये एक टाइम पे एक ही वैल्यू दे सकते हैं एक्स एक्सिस में, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अगर नेगेटिव देंगे तो वो लेफ्ट साइड पे हमारा शेडो अप्लाई हो रहा होगा। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो वो हमारा जो हमारी राइट साइड है हॉरिजेंटल वहां पर अप्लाई होगा। इसी तरह हम वाई एक्सिस में देखते हैं तो वाई एक्सिस में क्या होगा, अगर तो हम इसको नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं तो फिर ये हमारा टॉप की साइड पे हमारा शेडो अप्लाई हो रहा होगा, और अगर हम पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं तो फिर ये हमारा बॉटम की साइड में शो होगा। तो इसी तरह से ये टेक्स्ट शेडो था। अभी हम देखते हैं नोटपैड प्लस प्लस में जाके और इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं हेडिंग के ऊपर अप्लाई करके दिखाती हूँ। फर्स्टली हमने हेडिंग लेनी है। हेडिंग का टैग यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है पिछली प्रीवियस वीडियो में कि हम फर्स्टली HTML के बेसिक स्ट्रक्चर लेते हैं। यहाँ पर हमने स्टाइल ओपनिंग और स्टाइल क्लोजिंग के अंदर अपना सारा वो जितना भी जिस भी सपोज अगर हम हेडिंग के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो वो यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। इन पे CSS अप्लाई कर रहे होते हैं, और यहाँ पर मैंने डिव लिया हुआ है, और डिव के ऊपर अगर हम कुछ अप्लाई करना चाहें तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं हेडिंग के ऊपर अप्लाई करेंगे टेक्स्ट शेडो। तो इसके लिए H1 हेडिंग का नेम है, मैं बोलूँगी कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगी और कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करूँगी। यहाँ पर आके हम फर्स्टली अप्लाई करते हैं टेक्स्ट के ऊपर शेडो। तो उसके लिए हम लिखेंगे टेक्स्ट। अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, इस फाइल को फर्स्टली सेव करती हूँ तो इसके ऊपर कोई भी शेडो वगैरह अप्लाई नहीं होगा। फाइल को हमने सेव किया, तो सेव हम टेक्स्ट शेडो के नाम से करेंगे। .html की फाइल में, और इसको मैंने HTML बेसिक का फोल्डर बनाया हुआ, उसी में अभी तक हम जितनी भी वीडियो बना रहे हैं CSS और HTML की जो भी बनाई इसी के अंदर रखी है। यहाँ भी जाके सेव करेंगे और जाके वहाँ पर हम चेक करते हैं HTML बेसिक में हमने टेक्स्ट शेडो .html, ये HTML की फाइल है जो हमारा फोल्डर है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जाके हम टेक्स्ट शेडो जहाँ पे है उसको चेक करते हैं कहाँ पड़ा हुआ है। तो ये हमारी फाइल टेक्स्ट शेडो के नाम से, तो इसको डबल क्लिक करते हैं तो आप ये चेक करेंगे अभी इसके ऊपर कुछ भी राइट डाउन नहीं है। तो अभी हम इसके ऊपर टेक्स्ट अप्लाई करेंगे। ये अपना जो वीडियो स्टडी हेडिंग है, टेक्स्ट शेडो अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे टेक्स्ट, और यहाँ पे लिखेंगे शेडो, और इसको फर्स्टली हम हॉरिजेंटल देते हैं 3 पिक्सल, और वर्टिकल हम इसे देंगे 3 पिक्सल, और ब्लर इसको हम अभी देते हैं 4 पिक्सल, कम ज़ायद भी कर सकते हैं। और कलर इसको मैं देती हूँ येलो,
और इसको सेमीकोलन लगाया, कंट्रोल एस किया, फाइल सेव होगी। अब हम इसको जाके ब्राउज़र में रिफ्रेश करेंगे तो चेक करते हैं क्या होता है। तो ये देखिए ये 4 पिक्सल तक स्प्रेड हुआ है। अगर हम इसको कोई भी वैल्यू नहीं देंगे, मीन को 0 पिक्सल कर देते तो ये स्प्रेड नहीं होगा। सपोज नोटपैड प्लस प्लस पे वापस जाते हैं, अगर हम इसको 0 पिक्सल कर देते हैं स्प्रेड को, तब इस पे कलर शार्प होगा इसका। तो यहाँ पर अभी हम इसको कलर भी दे देते हैं टेक्स्ट को, जो हमारा कलर किस तरह से नजर आना चाहिए। सपोज हम इसको देते हैं ग्रीन कलर। कलर में जाके वैल्यू देते हैं ग्रीन, सेमीकोलन, कंट्रोल एस किया, फाइल को रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें ग्रीन हमने इसको अपनी जो हेडिंग है उसको वैल्यू दी, और जो इसको येलो कलर का दिया ये ज़्यादा शार्प नहीं है, मतलब वैसे ही हमें नज़र आ रहा है। और हमने इसको पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है ना अभी तक। अगर सपोज अभी मैं इसको नेगेटिव दे के दिखाती हूँ, माइनस देती हूँ, हम अभी हॉरिजेंटल में दे रहे हैं माइनस, तो माइनस में आपने देखा था कि लेफ्ट साइड पे हमें शो होगा। फाइल को सेव किया और इसको मैं रिफ्रेश करके दिखाती हूँ तो ये देखिए हमें लेफ्ट साइड पे अब हमारा शेडो डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं इसको करती हूँ वर्टिकली माइनस मीन के टॉप और बॉटम से माइनस वैल्यू देती हूँ तो ये आप चेक करें, सेव किया और फाइल को रिफ्रेश किया तो आप चेक करें ये हमें टॉप और बॉटम पे शो हो रहा है। इसी तरह हम इसको फॉन्ट फैमिली भी दे सकते हैं। सपोज वो मैं देती हूँ फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली हम इसको देते हैं वर्दाना, सेमीकोलन, कंट्रोल एस किया। ये देखें ये इसका फॉन्ट जो है वो इंक्रीज हो चुका है। इसी तरह अगर हम इसको मल्टीपल शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्टली तो हम इसकी वैल्यू को, इसकी जो वैल्यू है अगर सपोज मैं 10 पिक्सल करती हूँ, आपको पता चलेगा ये स्प्रेड किस तरह से काम करता है। 10 पिक्सल, कंट्रोल एस किया, हमने 10 पिक्सल तक इसको स्प्रेड किया है। तो अब ये चेक करें ये जो हमारा है 10 पिक्सल तक स्प्रेड हो गया। तो ये देखिए कितना ज़्यादा हमारा शेडो स्प्रेड हुआ है, ब्लर हो गया मीन। इसी तरह अगर हम इसकी यहाँ से वैल्यू इंक्रीज करते हैं माइनस वाली साइड पे, सपोज अगर हम इसको करते हैं 15 पिक्सल, कंट्रोल एस किया तो आप चेक करें तो ये लेफ्ट साइड पे हमें ज़्यादा शो हो रहा है क्योंकि ये हमारा 13 पिक्सल था। अगर हम इसको भी 15 पिक्सल कर देते हैं, कंट्रोल एस किया और फाइल को रिफ्रेश किया ब्राउज़र में जाके, ये देखिए टॉप में 15 पिक्सल सारा ऊपर की तरफ चला। इसी तरह आप मल्टीपल शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मैं इसकी वैल्यू को फर्स्टली डिक्रीज करती हूँ और इसको पॉजिटिव वैल्यू देती हूँ 3, और यहाँ पर भी 3 पिक्सल कर देते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं, ये कितना स्प्रेड होना चाहिए तो इसको हम कर देते हैं 4 पिक्सल। तो यहाँ पर येलो के बाद आपने कोमा लगाना है और इसके बाद फिर आपने, क्योंकि ये 3 पिक्सल है तो इसकी आगे वाली वैल्यू देनी है। मीन अगर आप यही 3 पिक्सल देंगे तो वो आपका जो कलर होगा, शेडो होगा, वो इसी 3 पिक्सल के पीछे छुप जाएगा, मीन के हाइड हो जाएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर 6 पिक्सल देते हैं सपोज, और 6 पिक्सल के बाद ये हॉरिजेंटल हमने दिया है तो अब भी हम इसको देते हैं 6 पिक्सल वर्टिकल, और इसके बाद हम 4 पिक्सल इसको शेडो देते हैं। देन हम इसको कलर दे देते हैं रेड। इसके बाद फिर सपोज अभी मैं इसको करके दिखाती हूँ, इनके 2 कलर अप्लाई होंगे अब इसके ऊपर, और इसको रिफ्रेश करके दिखाती हूँ। तो ये देखें फर्स्टली येलो देन फिर रेड। अगर हम रेड की जगह पे कोई और कलर कर देते हैं ब्लू, मैं थोड़ा सा वाज़े नजर आए, रेड की जगह पे हम करते हैं ब्लू। जो भी आप कलर RGB कलर दे सकते हैं जो आप देना चाहें। कंट्रोल एस किया और इसको जाके रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद ये चेक करें येलो के बाद ये ब्लू कलर का जो हमारा शेडो है वो अप्लाई हो रहा है। इसी तरह अगर हम इसके ऊपर और भी शेडो अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर करेंगे। ये 6 है तो हम इसको देते हैं
9 पिक्सल, हॉरिजेंटल, देन वर्टिकल भी 9 पिक्सल देंगे, और जो हम स्प्रेड करें वो 4 पिक्सल रख रहे हैं वैल्यू। आप कम या ज़ायद कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको कलर देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर कलर देते हैं रेड, कंट्रोल एस करते हैं तो ये आप चेक करेंगे कि ये अब कलर चेंज हो चुका है। इसी तरह आप गूगल में जाके और भी जाके फॉन्ट शेडो कलर पे अप्लाई करेंगे तो आपको काफ़ी कलर मिल जाएंगे। इसमें और कलर भी अप्लाई कर सकते हो। आपसे ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।